बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। और कल भी कोई आप लोगों से बात नहीं हुई, कुछ मसरूफियत थी, उस वजह से कोई अपडेट ख़ास आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सका हूँ। तो आज मैंने कहा चलें जो भी अपडेट्स हैं 2 दिन के फ़िज़िकल के हवाले से तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। जो जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे सेंटर में, किस तरह से टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, पासिंग फेल की रेशो क्या आ रही है, या डॉक्यूमेंट्स किस तरह से लाने हैं, कितने बजे जाना है, ये बेसिक चीज़ें जो होती हैं टेस्ट से रिलेटेड, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लो। ठीक है। अच्छा। सबसे पहले जो लोग आ रहे हो टेस्ट के लिए तो कोशिश ये करना थोड़ा जल्दी पहुंच जाओ। तकरीबन 8 बजे का सारों को टाइम दिया हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाना। 7:30 तक तकरीबन गेट के बाहर होना। ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा कि गेट के बाहर से लाइन बनना शुरू हो जाती है। अब लाइन इतनी लंबी हो जाती है कि 100-200 लोगों की लाइन, अगर एक एक मिनट में एक बंदा भी इंटर हो रहा है, उसके डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, तो आप खुद सोचो फिर आप 200-300 मिनट लेट हो जाओगे। इट्स मीन अगर आपका 8 बजे टेस्ट था तो वो जाके कंडक्ट होगा 10 बजे 11 बजे, और फिर निकलते निकलते आप लोगों को 12 बज जाएंगे। लेकिन अगर आप शुरू का सुबह का आधा घंटा अपना बचा लेते हो, थोड़ा सा जल्दी आ जाते हो, तो आप पहले बैच में ही चले जाओगे। और आप अगर 8 बजे इंटर हो रहे हो तो 10, सवा 10, 10:30, 11 बजे तक आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा और आप लोग बाहर आ जाओगे। ठीक है। ये सजेशन के तौर पे है। लेकिन अगर किसी का किसी वजह से टेस्ट लेट हो रहा है तो वो मतलब 8 बजे के बाद, अगर वो 9 बजे, 9 तो नहीं, लेकिन यह है कि थोड़ा लेट हो गया 20 मिनट 30 मिनट, तो वो बंदा आ सकता है, उसको टेस्ट वहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है। ये नहीं कि आप लोग कहो जी 8 बजे शुरू होना था तो ये कोई पेपर है जिस तरह से 8 बजे पेपर शुरू हो गया तो पेपर ख़त्म हो गया, इस तरह की चीज़ नहीं होती। ये फिजिकल टेस्ट है, क्योंकि उनको भी पता है, उनको एक ग्रुप बनाना होता है, तो ग्रुप में फिर वो ग्रुप पूरा करने करने में भी टाइम लग जाता है। तो इसलिए आप लोगों का अगर किसी का थोड़ा बहुत टेस्ट लेट हो रहा है तो वो लाजमी आके अपना टेस्ट देना, ये ना कि स्किप कर दो कि टाइम ही गुजर गया। एक चीज़। दूसरी बात ये कि फिर ये था कि कुछ लोगों की डेट ही निकल गई है, मतलब 15 को 16 को उनके टेस्ट थे, नहीं आ सके, तो उनके लिए भी यही है कि अगर आपकी कोई वैलिड रीज़न थी किस वजह से आप लोगों का टेस्ट लेट हुआ, आप लोग आके वहाँ पे बताओ, जो सीनियर ऑफिसरान होंगे। ठीक है। उनको आप अपनी रिक्वेस्ट करोगे। ठीक है, कि सर इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं आ सका हूँ और मेरा टेस्ट किसी वजह से लेट हो गया है, तो आप फिर वो उस ऑफिसर तक है, वो आपका टेस्ट कंडक्ट कर लेगा। ठीक है। और ये नहीं कि अभी आप जिनका रहता है तो वो फिर एक एक डेट लेट आना शुरू हो जाओगे, चलो ठीक है अब तो ये चीज़ भी यहाँ पे हो रही है, इस तरह से नहीं होता। किसी की अगर कोई जेन्युइन रीज़न थी, किसी का कोई लॉजिकल कोई लॉजिक इस तरह का था कि जो एक्सेप्टेबल है, तो उस केस में उसको फेवर दी जाती है, ये चीज़। उसके अलावा मोबाइल की फ़ैसिलिटी है यहाँ पे सेंटर में, अंदर ही जमा करने की फ़ैसिलिटी है। मोबाइल आप लोग अपने साथ ला सकते हो, या अगर कोई फैमिली मेम्बर साथ आना चाह रहा है तो बेशक उसको दे दो, वो बाहर रख ले, या आप तक है कि मोबाइल है बहरहाल अंदर, अगर आप लोग लेके आओगे मोबाइल और बैग, बैग तो वहाँ पे बाहर ही होंगे। ठीक है। लेकिन मोबाइल जो है तो वो आप ला सकते हो, और वो सेंटर के अंदर ही जमा होने की जगह है, वहाँ पर आप लोगों को जमा हो जाएंगे, और जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होगा आप लोगों को दोबारा से रिटर्न कर दिए जाएंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा है जी डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल भी ला सकते हो, कापीज़ भी चल रही हैं। ठीक है। लेकिन अगर दोनों ला सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है। किसी टाइम क्या पता, हो सकता है कोई चीज़ आपसे ओरिजिनल मांग ली जाए, तो अगर ओरिजिनल ना हो उस टाइम फिर मसला बने, तो बहरहाल कापी भी चल रही है, डॉक्यूमेंट भी चल रही है। और एफिडेविट इन्होंने नहीं मांगा तो आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा था कि एफिडेविट, क्योंकि उस टाइम हमने दूसरा वाला अपलोड किया था तो अभी हमने बना लिया था, तो क्या हम लेके आएँ? देखें, उस टाइम इन्होंने तो कहा था कि फ़िज़िकल के दिन आप लोग लेके आओगे, लेकिन जो फिज़िकल की स्लिप आप लोगों ने डाउनलोड की होगी उसमें देखें कि ये चीज़ नहीं मांगी गई, तो फिर आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो आप एफिडेविट नहीं लेके आओगे, बस वही 4 डॉक्यूमेंट्स आप लाओगे। अपनी स्लिप लेके आओगे, CNIC अपना लेके आओगे, मैट्रिक वाली जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आओगे, और उसके अलावा अपना डोमिसाइल लेके आओगे। ठीक है। ये 4 चीज़ें आपने लेके आनी है, और इसी की बेस पे आपका टेस्ट हो रहा है। अब आ जाते हैं जो टेस्ट फिज़िकली हो रहे हैं, तो किस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है, आसान है, मुश्किल है, पासिंग फेल की रेशो क्या है। टेस्ट सेंटर तो मैंने दिखाया हुआ है आप लोगों को, फिर भी एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि जो बंदा पहली दफ़ा देख रहा है वो जाए, मेरी वीडियोज़ में पड़ा हुआ है टेस्ट सेंटर, वहाँ पे जाके उसकी पूरी वीडियो मौजूद है, पक्का ट्रैक है, वहाँ से वो देख ले बहरहाल। तो अब यहाँ पे ये होता है कि देखें, पासिंग रेशो बहुत कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है, और इस सर्दी वाले मौसम में भी इतनी पासिंग रेशो कम है। तो आप सोचें कि अगर ये गर्मियों में होती तो फिर कौन बंदा पास करता? फिर तो जो लोग लकी थे कि जो पास कर जाते, और वो 100% उनकी सिलेक्शन भी हो जाती, क्योंकि इस दफ़ा भी बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं। उसकी वजह शायद यही है कि फ़िज़िकल इस दफ़ा वाकई बहुत ज़्यादा है। फ़िज़िकल की जो रनिंग है ये बहुत ज़्यादा है। जो बंदे प्रैक्टिस करके नहीं आए होंगे उनके लिए मसले मसाइल बनेंगे, और अब अल्लाह ताला ही आप लोगों को कामयाब करे। चलें, आप डीमोटिवेट आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। ठीक है। मेरी तो दुआएं हैं आप लोगों के साथ। बस आप आ गए हो ना, तो बस आप छोड़ो इन चीज़ों को कि इतना स्टेमिना है नहीं है। बस अब आपने फोकस यही रखना है कि आपने हर हाल में पास करना है। एक ही इस तरह से लंबा ट्रैक है। ठीक है। गोल घूम के फिर उस स्टेडियम के दोबारा दूसरी साइड से बाहर आ जाना है, और कोशिश यही करनी है कि पास होना है। ठीक है। लाइन जब नज़र आ जाए तो उस टाइम शूट लगा दो बेशक,
और 10 मिनट 10.5 मिनट है आपके पास, 2400 मीटर है, तो इंशाल्लाह आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अभी तक रेशो कम है, काफ़ी रेशो जो जो 2-3-4 दिनों में हुआ है ना टेस्ट, तो उसमें रेशो बहुत ज़्यादा कम है। फॉर एग्जांपल अगर 100 में से मैं गिनती करके बताऊँ, 100 में से 25-30 लोग, ठीक है, 100 में से 25-30 लोग फेल हैं, और कुछ लोग अपनी वजह से फेल हैं। वही गलतियां कर रहे हैं शुरू में। एक तो वो खेड़ियाँ पहन के आ रहे हैं, कोई इस तरह के हार्ड शूज़ पहन के आ रहे हैं जो कि ज़मीन पे जब प्रेस होते हैं, क्योंकि ये रोड है, रोड पे प्रेस होंगे तो ज़ाहिर है दर्द करेगा, पाँव नहीं 10 मिनट लगातार आपको भागने के लिए अलाउ करेगा वो। एक तो ये चीज़। दूसरा कि वो आते हैं उसमें शुरू में शूट मार देते हैं। पहले आपको पता है मैं कितनी दफ़ा आप लोगों को ये चीज़ बता चुका हूँ कि नहीं शूट मारना, नहीं मारना, शुरू में ही दर्द हो जाएगा, अगले 9 मिनट रह जाओगे। शुरू में थोड़ा स्पीड नॉर्मल रखो, थोड़ी स्पीड नॉर्मल रखो, लेकिन जब वापस मुड़ो उस टाइम आप बेशक जितनी स्पीड मार सकते हो मार लो, आपके स्टेमिना तक है। शुरू में मार लोगे तो नुकसान में रहोगे, ठीक है, बाद की है, बाद में कुछ नहीं होता। ये दो मेन चीज़ें हैं जो फेल कर रही हैं, एक तो हार्ड शूज़ और दूसरा ये जो शुरू में स्टार्ट में आप वो एकदम से करते हो। फिर जो लोग पास हो जाते हैं 100 में से तकरीबन 25-30, ठीक है। और दो रीज़न्स हैं इस तरह फ़िज़िकल में लोगों के रहने की। एक तो जो आ गए ग्राउंड में वो इन रीज़न की वजह से रह रही हैं जो मैंने अभी बताई, कि एक तो हार्ड शूज़ और दूसरा शुरू में स्टार्ट। दूसरा, अब आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान में चूँकि सेंटर एक ही बना हुआ है, तो उस सेंटर एक बनने की वजह से भी बहुत सारे लोग टेस्ट पे आ ही नहीं रहे हैं। काफ़ी लोग जो हैं तो टेस्ट पे नहीं आ रहे हैं, दूर दूर वाले जो हैं या जो इस तरह से जो नहीं आ सकते थे तो वो नहीं आ रहे। अब उनके ना आने का नुकसान तो सिर्फ उन्हीं को है, लेकिन उनके ना आने का फ़ायदा जो है तो उन लोगों को ज़रूर होगा जो लोग फ़िज़िकल पास कर जाएंगे, क्योंकि रेशो बड़ी कम हो जाएगी, एप्लीकेंट की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। यानी 1,26,000 ने अप्लाई किया हो तो क्या पता फिजिकली जाके 20-25 हज़ार लोगों का पास हो, ठीक है। तो उसमें फिर रिटर्न में कुछ रह जाएंगे, कुछ इंटरव्यू में, कुछ मेडिकल में, तो करते करते ये फिर इस तरह से एक सिलसिला चलता जाएगा। बहरहाल जो लोग फिज़िकल के लिए आ रहे हो मोटिवेट होकर आओ, उसको सही स्टेमिना के साथ अपनी एनर्जी के साथ उसको अप्लाई करो, क्योंकि आपका फ़िज़िकल पास होने का मतलब यह है कि आपने जो सबसे बड़ा बैरियर था वो हटा दिया आपने उस सिलेक्शन वाले प्रोसेस से, ठीक है। और जो बाकी दूसरा प्रोसेस है तो इंशाल्लाह वो आपको जल्दी ही उसका कुछ मिलेगा, और वो फिर थोड़ा इससे बेहतर होगा, आसान होगा, और आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा चांस है जो ये पास कर जाओगे फ़िज़िकल, बहुत अच्छा चांस है। मतलब इससे लकी चांस मैं नहीं समझता कि कभी किसी कैंडिडेट को मिलना है। इसकी वजह है कि बहुत सारे लोग जो हैं तो खुद ही टेस्ट पे नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए और आसानी हो जाएगी जो पास कर रहे हो, ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ लोगों का जो था CNIC नॉट एग्जिस्ट और नॉट फाउंड वाला जो चक्कर था यार, उसका ये है कि यहाँ पे इस्लामाबाद में कुछ लोग थे जो जानने वाले थे या जो मुझसे कांटेक्ट में थे, तो उन लोगों के साथ भी यही सेम इशू था। और उन लोगों ने ये किया है कि यहाँ पे जाके एक सेफ सिटी है, वहाँ पे इसी डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है जो जहाँ पे उन्होंने जाके रिटर्न एप्लीकेशन दी है। वो लोग फिज़िकली गए हैं, रिटर्न एप्लीकेशन दी है, तो उन लोगों को दोबारा से डेट्स दी गई हैं टेस्ट की। ये जो अपडेट है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों का इशू ये है और आप आके रिटर्न एप्लीकेशन दे देते हो तो मे भी आपको वो एंटरटेन करें, आपको कोई टेस्ट की डेट दें। रिटर्न एप्लीकेशन आपको यहाँ पे आके सबमिट करवानी पड़ेगी, और आपने बताना पड़ेगा जी ये देखो मेरा डोमिसाइल वैलिड है, आईडी कार्ड पे एज मेरी वैलिड है, तो उसके बावजूद मुझे टेस्ट की जो डेट है नहीं दी गई, तो वहाँ पे वो आपको टेस्ट की डेट अनाउंस कर देंगे, ठीक है, या कोई नेक्स्ट बता देंगे या जो भी उनका होगा। लेकिन इस्लामाबाद के जो लोगों को, जो मेरे पर्सनल जानने वाले लोग हैं, उनके साथ ये चीज़ हुई है और उन्होंने इसका टेस्ट दिया है यहाँ पे मेरे सामने की बात है, और बल्कि कल कुछ का शायद टेस्ट भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी है जो जिसका कोई इशू आ रहा है तो वो इसको इस हिसाब से सॉल्व करें, ठीक हो गया। उसके अलावा जो दूर के लोग आ रहे हो, रहने के अलावा पूछ रहे थे, तो देखें यहाँ पे जो सबसे करीब है मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो फैज़ाबाद रिकमेंड करूँगा। फैज़ाबाद तकरीबन 20-25 मिनट लगते हैं यहाँ से टेस्ट सेंटर से, तो आप वहाँ पे होटल हैं, थोड़े महंगे हैं लेकिन वहाँ पे आप रह सकते हो आके। उसके अलावा अगर आप उससे सस्ते में जाना चाह रहे हो, वो फिर आपको पिंडी में मिल जाएंगे, पीर उदाई वाली साइड पे, वहाँ पे आपको सस्ते होटल मिल जाएंगे, ठीक है। 1000-1200 में आपको कमरा मिल जाएगा आसानी के साथ, और वहाँ पे आप 3-3 4-4 लोग मिल के रह लो, 3 लोग ले लो, ठीक है। और वो आपको 2-2 400 रुपये पड़ेगा। वहाँ से सुबह टैक्सी करवा के आप सेंटर आ जाओ, वहाँ पे अपना टेस्ट दे दो। तो ये आप लोगों के लिए है जो कि राइश का जो पूछ रहे थे कि जो दूर हैं और उनका कोई इशू है वो कहाँ पर राइश रखें, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर किसी का कोई मसला परेशानी है तो वो लाजमी मेरे साथ शेयर करे और कमेंट करे, इंशाल्लाह उसमें फिर हम क्या करेंगे कि दोबारा से उसको डिस्कस कर लेंगे ताकि आपके साथ औरों का भी फ़ायदा हो जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ रहेगी, KPK वाले पूछ रहे थे और ये बाकी सुबह वालों के कब तक उनका आएगा। देखिए मैंने कहा था ना कि यही दिन है, अभी ये जिस तरह से 18 को गर्ल्स का हो रहा है, उसके बाद हो सकता है कि अगली बारी KPK की हो,
पंजाब की हो, सिंध की हो। 18 के बाद की जो स्लिप शुरू हो जाएंगी ना, तो उनमें से किसी एक प्रोविंस के नाम आना शुरू हो जाएंगे। तो आप वेट करो, ये दो या 3 दिन की बात है टोटल, ठीक है, इसमें आप लोगों के आ जाएंगे। इसलिए आप इस चीज़ में परेशान ना हो कि आप लोगों की नहीं आई, ठीक है ना, बहुत जल्द इंशाल्लाह आ जाएंगी। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।